अभी भी हम कहते हैं बिहार सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है 75% आरक्षण को बचाने के लिए। हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अगर बिहार सरकार नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेगा और बिहार में आरक्षण को पुनः लागू कराने का काम करेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है, तो साथ ही साथ कई बड़े बड़े वादे भी करते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कई लोगों का टिकट काटना पड़ा तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी हमने 6 महिलाओं को टिकट दिया था और आगे विधानसभा चुनाव में भी हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ एनडीए सरकार पर भी जोरदार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार इस मामले की लीपापोती कर रही है, सिर्फ कह रही है कि सीबीआई जांच होगी, लेकिन अभी तक इस पर कोई जांच नहीं हुई है। पुल गिरता है तो कहते हैं कि विपक्ष की वजह से पुल गिर रहा है, हम लोगों पर ठेकरा फोड़ दिया जाता है। इसी के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे तेजस्वी यादव। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे, तमाम मुद्दों को लेकर हम छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी लोगों को बधाई देते हैं, सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। 27 साल राष्ट्रीय जनता दल ने पार कर लिया है और हम सब लोग 28वें साल में प्रवेश किए। हमारे दल ने कभी सत्ता में रहे, कभी विपक्ष में रहे, कभी समय अच्छा था, कभी खराब था, लेकिन खुशी की बात है और गर्व की बात है कि हमारे नेता और हमारे पार्टी ने आज तक सांप्रदायिक शक्तियों से और अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, घुटने नहीं टेके और लगातार विचारधारा, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के लिए हमेशा से संघर्ष किया, लड़ाई लड़ने का काम किया गया। हम लोग कई बार सफल रहे, कई बार असफल रहे, लेकिन फिर भी चाहे कोई भी दौर आया, खास तौर पे हमारे समर्थकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, उनका हौसला नहीं टूटा, हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसलिए हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों को, जो इस विचारधारा को मानने वाले जितने हमारे सज्जन लोग हैं, सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी कार्यकर्ता जो हैं पार्टी के वीर हैं और लगातार राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार की इस बार दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में उभर करके आई है। इसमें आप सब लोगों का मेहनत है, आप सब लोगों को इसलिए हम सम्मान करते हैं। और 97 में जो है इस पार्टी की स्थापना हुई और किस दौर में हुई आप सब लोगों ने देखा है, आप सब लोग उसको जानते हैं। विपरीत स्थिति में पार्टी की जो है स्थापना की गई थी। पहले हम सब लोग जो थे जनता दल के अंग थे, फिर जनता दल जो है टूटी, उसके बाद कई सामाजिक न्याय की पार्टियां जो हैं, समाजवाद को मानने वाली पार्टियां जो हैं, चाहे दक्षिण भारत में चाहे उत्तर भारत में अलग अलग हुई। इसमें से राष्ट्रीय जनता दल भी बना, साउथ में जेडीएस बना,
बिहार में एक और जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ, आरएनडी बना, कई ऐसी पार्टियां। लेकिन जितना भी जनता दल परिवार से निकला हुआ जो परिवार जो इधर उधर हुआ, समय पर आपने देखा होगा सत्ता के लालच में उन लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता किया और बीजेपी के साथ उन सब लोगों ने हाथ मिलाया। लेकिन एक इकलौता राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो आज तक भाजपा के आगे घुटने नहीं टेके, ना समझौता हम लोगों ने किया। सत्ता सबसे बड़ा चीज़ नहीं है। हम लोगों की लड़ाई शोषित वंचित जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, जो कमज़ोर है, उनकी लड़ाई लड़ने का है। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि सभी वैसे लोगों को, समाज के लोगों को आने वाले समय में प्रतिनिधित्व का मौका मिले और मुख्य धारा में उन सभी लोगों को लाने का काम करें। कई बार हमने कहा है ये पार्टी है, उन लोगों को ज़्यादा कुछ ना कहते हुए काम करने का वक्त आया है। लोकसभा के चुनाव में 2019 में हम लोगों ने मात्र महागठबंधन ने 16 विधानसभाओं पर जीत की थी, लेकिन इस बार लगभग 75 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां हम लोगों की जीत हुई है। कई जगह हम लोग कम वोटों से भी हारे हैं, विधानसभा वाइज, बूथ वाइज हमने अपने टीम को भी उतारा है, सब जगह ध्यान भी दे रही है। लेकिन इस बार कोई कमी जो है हम लोग होने नहीं देंगे। कोविड दौरान जब हम लोगों को निकलने नहीं दिया गया था, तब हम लोगों ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। और बिहार विधानसभा का चुनाव मुद्दे बिहार के होंगे। चुनाव चाहे केंद्र का होता है या विधानसभा का होता है, पार्लियामेंट का होता है, तो मुद्दे अलग होते हैं। इसलिए इस बार मुद्दे बिहार के होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तेजस्वी ने नौकरी दिया है तो बिहार के नौजवान चाहे किसी जाति धर्म के हों, राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने का काम करेंगे और दिलवाने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी इस बार महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व देने का, सबसे ज़्यादा अगर टिकटें किसी महिलाओं को किसी पार्टी ने दिया तो राष्ट्रीय जनता दल ने महिलाओं को टिकट दिलवा। 6 टिकट 6 टिकट हम लोगों ने दिया। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में महिलाओं की भी जो है भूमिका अहम होती है। इसलिए हम अपनी जितनी भी पार्टी की नेत्री हैं, महिला वर्कर हैं, उन सब लोगों से यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहनों को, माताओं को आप लोग उनके बीच जाकर के उनको जोड़ने का काम कीजिए। तभी असली ताकत जो है, आदि शक्ति, हम लोगों का आशीर्वाद जो है प्राप्त होगा। इतनी महंगाई है, उनके बाल बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा, गरीबी है, लाचारी है, इन बातों को बताइए। और हम लोगों का कमिटमेंट है कि किसी भी कीमत पे, लेकिन सबको सम्मान दें, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को हम लोग दूर करें। और निश्चित रूप से अगर पार्टी सत्ता में आती है, महागठबंधन सत्ता में आएगी, मुझे पूरा भरोसा है तो गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को सबसे पहले समाप्त करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने जो वादा किया, कमिटमेंट किया, हम तो मुख्यमंत्री जी को कहें कि मुख्यमंत्री जी शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। अब तो आपके भरोसे बिहार निर्णायक बोर्ड पे है, भारत सरकार आपके सहारे है। अब तो जो आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने बढ़ाई थी 75% का, उसको शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। नहीं डाले, ना बोले, और बीजेपी के लोगों ने इधर कोर्ट से खत्म करवा दिया। अभी भी हम कहते हैं बिहार सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है 75% आरक्षण को बचाने के लिए, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अगर बिहार सरकार नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेगा और बिहार में आरक्षण को पुनः लागू कराने का काम करेगा।
इतना बड़ा लड़ाई था हम लोगों का, सब कुछ हम लोगों ने किया। अब जब मौका आएगा बहाली का तो उसमें हमारे नौजवानों को, पिछड़े समाज के लोगों को, अति पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये एक सोची समझी साजिश है, इस बात को हम लोग समझते हैं। लेकिन कितना अच्छा होता कि ये 75% जो था शेड्यूल 9 में अगर केंद्र सरकार कर देती तो। बार बार बोलते हैं आरक्षण हम लोग खत्म कर देंगे, मोदी जी कहते थे, क्यों नहीं शेड्यूल 9 में डाला? हम जब उप मुख्यमंत्री थे हम लोगों ने कैबिनेट से प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तो शेड्यूल 9 में इन लोगों ने क्यों नहीं डाला? उस पर कोई चर्चा नहीं करते, बात नहीं करते, क्या काम हो रहा? दूसरी लड़ाई हम लोगों की रहेगी। अब तो मुख्यमंत्री जी सरकार में शामिल है और देखते हैं कि अभी इन लोगों का मीटिंग हुआ जदयू का दिल्ली में, खाली लिखित में कि 75% में हो जाना चाहिए 9 शेड्यूल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। मांग किससे रहे भाई? करने वाला कौन है? बिहार में सत्ता में आप बैठे, केंद्र में आप बैठे हैं, फिर भी मांग ही कर रहे हैं, तो आपकी जरूरत क्या है उस कुर्सी पे बैठने की? खाली करिए आप कुर्सी। जब डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह सरकार में आप बैठे हैं, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला रहे? इधर लोजपा के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो पक्षधर हैं भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। हम ये नहीं कह रहे केवल बिहार को मिले, हम चाहते बिहार जैसे जितने गरीब या पिछड़े राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा नीति आयोग में, अरे करेगा कौन? सत्ता में है, बिहार के भरोसे सरकार चल रही है भारत की। चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर नहीं करेंगे तो गिरा दो सरकार, और नहीं गिराते हो तो तुम उसके भागीदार हो कि तुम भी आरक्षण नहीं चाहते और ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हो। यही सच्चाई है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लोगों का दोहरा चरित्र जो है सामने है। लेकिन हम लोग जब सत्ता में हैं तो अपने हर एक नीति को, हर एक कमिटमेंट को हम लोगों ने 17 महीने में एक एक करके पूरा किया और आगे भी हम लोग करते हैं। लेकिन लोगों को पचा नहीं, किसी भी कारण गए हम लोगों ने तो इंडिया अलायंस बनाया था कि भाई सत्ता में नहीं आने देंगे, और हम लोग लगभग सफल भी हो गए। खैर 50 से ऐसी ज़्यादा सीटें हैं जहां बीजेपी 2500 से जीती है, तो गड़बड़ तो कहीं ना कहीं हुआ होगा, लेकिन करो गड़बड़। लेकिन हम लोग इस बार पूरी तरीके से